हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लूसेंट जीके में एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन से होगा। ये अपडेटेड वर्जन, नई वर्जन वाली लूसेंट जीके है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट्स दिया हुआ है। जो कुछ एडिशनल पार्ट में जैसे व्हाट इज हिस्ट्री, ये सब दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लूसेंट जीके का एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 ये हमारा है। पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इस तरीक़ा से हम लोग 30 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जो ये वर्ड हिस्ट्री जो है एक इंग्लिश वर्ड है, ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। दस द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज हिस्टोरिया। बोल रहा है कि जो नॉलेज एक्वायर होता है इन्वेस्टिगेशन से, उसको हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीक हिस्टोरियन। बहुत सारे हिस्टोरियन आए, तो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस 484 BC टू 425 BC इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। ये फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, ये फर्स्ट रियल हिस्टोरियन उसको बोला जाता है। ही रोट ओनली वन बुक द हिस्ट्रीज इन 430 BC। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा है, द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ द ग्रेको पर्शियन एंड ग्रीक इरानियन वार्स। जो हिस्ट्रीज है हेरोडोटस का बुक, इसमें ग्रेको पर्शियन और ग्रीक इरानियन वार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन फिलोसफर सिसेरो का टाइम ड्यूरेशन है 106 BC टू 43 BC, कॉल्ड हिम द फादर ऑफ द हिस्ट्री। जो हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री किसने बताया था? सिसेरो। रोमन फिलोसफर है और हेरोडोटस जो है ग्रीक हिस्टोरियन है। इसके नेक्स्ट एक हिस्टोरियन आते हैं, जर्मन हिस्टोरियन आते हैं, जिनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रैंके। 1795 से लेकर 1886 AD तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है। इसको हम लोग नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, इसको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रैंके के अनुसार द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वाज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज। तो हिस्टोरियन का क्या टास्क है? जो ऐसा पास्ट है उसको उसी तरीक़ा से डिस्क्राइब करना। इसके नेक्स्ट फिलोसफर आते हैं हमारे हेगेल। ये भी जर्मन फिलोसफर हैं। हेगेल 1770 से लेकर 1831 AD तक रहते हैं। ये सेड, इन्होंने कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री जो है रिपीट इटसेल्फ, किसने कहा? जर्मन फिलोसफर हेगेल। इसका एक नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर बोथ हैं। 1818 से लेकर 1883 AD तक रहा। उसी की लाइन को एक्सटेंड करके बोलता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी और सेकेंड जो है फार्स मतलब होता है तमाशा, जिसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आए E.H. कार। इसने बोला हिस्ट्री एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ ले। इसमें कुछ जर्मन हिस्टोरियन आए, ब्रिटिश हिस्टोरियन आए E.H. कार। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा है ए सिस्टम ऑफ डेटिंग। तो सिस्टम ऑफ डेटिंग सबसे पहले BC और AD पढ़ेंगे। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब होता है एनो डेमिनो। तो बिफोर क्राइस्ट जो इस इंग्लिश फ्रेज है, जिसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज द बिफोर क्राइस्ट। इसको डिनोट करते हैं BC से। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन 563 BC एंड डाइड इन 483 BC। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बॉर्न इन 356 BC एंड डाइड इन 323 BC। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट आता है हमारा AD। AD मीन्स एनो डोमिनी, ये लैटिन फ्रेज है। और इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, सो ईयर बिगिन विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज नोन एज द एनो डोमिनी, डिनोटेड एज AD। इसका एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड इन, सूली पे चढ़ा दिया गया इन 30 AD। कुषाण रूलर कनिष्क वाज असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है हजरत मोहम्मद वाज बॉर्न इन 570 AD एंड डाइड इन 632 AD। हम लोग टाइमलाइन पढ़ते हैं। टाइमलाइन में क्या है? लाइन डिस्प्लेइंग द इवेंट ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड द टाइमलाइन। तो
तो टाइमलाइन में ये हमारा टाइमलाइन है। इसको राइट साइड में जाएंगे, जीरो के राइट साइड में जाएंगे तो एडी लिखते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो बीसी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें वही इसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। जो बीसी जाएंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 1 BC, 1 ईयर बिफोर 1 BC का कौन सा आएगा, 2 BC आएगा। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 2 BC, 3 BC आएगा। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 3 BC, 4 BC आ जाएगा। इसी तरह से चलते जाएगा। द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 3 BC, द मीनिंग ऑफ 1 ईयर बिफोर 4 BC इज 5 BC। इन अदर वर्ड्स द ईयर्स ऑफ 5 BC पास्ट, आफ्टर दैट 4 BC कैम। 5 BC पास हो गया तब 4 BC आया। From the above mentioned timeline, it is also clear that years after the birth of Jesus Christ have counted forward. It implies that meaning of 1 year after 1 AD is 2 AD, 1 year after 2 AD is 3 AD। इस तरह का सो ऑन चलता रहेगा। इसके बाद आता है टाइम ग्लोसरी। टाइम ग्लोसरी क्या होता है, ग्लोसरी रिलेटिंग टू टाइम इज नोन एज टाइम ग्लोसरी। जैसे डिकेड, डिकेड क्या होता है, पीरियड ऑफ, डिकेड को पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डिकेड बोलते हैं। हाफ सेंचुरी मतलब फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ ए सेंचुरी, फर्स्ट ईयर टू 50 ईयर, सेकेंड हाफ सेंचुरी 51st ईयर टू 100th ईयर, सेंचुरी द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मिलेनियम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ये हो गया मिलेनियम। सिरका या सीए, सिरका या सीए, इफ एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन देन द वर्ड सिरका इज यूज्ड विद द डेट। इन शॉर्ट सिरका इज डिनोटेड एज ए सी और सी। Example, C 1500 BC to 600 BC. The Vedic culture period means that the exact date of Vedic culture period is not known, but it's somewhere close to that. First decade of 20th century AD, इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट डिकेड मतलब पहला 10वां साल, 20th century मतलब 1901 AD टू 1910 AD, तो ये फर्स्ट डिकेड हो गया। फिफ्थ डिकेड मतलब 1941 AD टू 1950। एट्थ डिकेड 1971 टू 1980, ये हो गया 8 डिकेड। उसी तरह लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 1991 टू 2000 AD, ये हो गया हमारा लास्ट डिकेड। और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD मीन्स 1901 AD टू 1950। अब हम लोग इसमें आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी AD मीन्स सेकेंड हाफ ऑफ 1951 AD टू 2000 AD। सिक्स सेंचुरी BC मीन्स 600 BC टू 501 BC। फोर्थ सेंचुरी BC मीन्स 400 BC टू 301। सेकेंड मिलेनियम BC मीन्स 2000 BC टू 1001 BC। उसी तरह से फर्स्ट मिलेनियम BC मीन्स 1000 BC टू 1 BC। फर्स्ट मिलेनियम AD मीन्स 1 AD टू 1000 AD। सेकेंड मिलेनियम AD मीन्स 1001 AD टू 2000 AD। अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एराज है, वो डेट लाइन सिस्टम ऑफ डेटिंग हो गया। इंपॉर्टेंट एराज इसमें लगभग 14-15 एरा है जिसको हमको समझना है। सबसे पहला एरा काली एरा आता है, जिसको रिकॉर्ड फ्रॉम 3101 BC बिगेन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द महाभारत। महाभारत वार के ख़त्म होने के 20 साल के बाद ये काली एरा शुरू हुआ। सेकेंड है सप्तर्षि और लौकिका एरा, 3076 BC से इसको जाना जाता है। स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 25 काल ईयर, जब 25 काल ईयर ख़त्म हुआ तब ये हमारा सप्तर्षि के या लौकिका एरा शुरू हुआ। इसके बाद है विक्रमा, कृता और मालवा, ये 58 और 57 BC से रिकॉर्ड होता है। कमेंस्ड बाय द विक्रमादित्य, यो कमेंस किया जाता है विक्रमादित्य के द्वारा। द लोकल किंग ऑफ उज्जैनी मालवा टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर द सका, ये मतलब सका के ऊपर जो विक्ट्री हुआ था उसको कमेमोरेट करने के लिए यादगार में ये हमारा ये एरा आया। नेक्स्ट आता है हमारा सका एरा। 78 AD से रिकॉर्ड होता है। ये कमेंस्ड बाय द कुषाण रूलर कनिष्का ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन, जब ये कनिष्क जब थ्रोन पे आए थे तब। सका एरा इज नोन एज द सालिवाहना और सकबदा इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इसको सकबदा या सालिवाहना बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड सका एरा अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर, बोला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सक एरा को अडॉप्ट किया अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट इज जूलियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर एज नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957। फर्स्ट चैत्रा
फर्स्ट चैत्रा 1879 तक। नेक्स्ट आता हमारा कालचूड़ी। कालचूड़ी एरा जो है 248 AD, तो इसमें फाउंडेड बाय द अबहीर किंग अबहीर किंग ईश्वर सेन, लेटर यूज्ड बाय तारिकुटाका रूलर एंड कालचूड़ी ऑफ चेदी। नेक्स्ट आता है गुप्ता एरा 319 AD to 20 AD, 319 and 20 AD, फाउंडेड बाय द गुप्ता रूलर Chandragupta फर्स्ट ऑन द occasion of his ascendance to the throne. After the fall of the Guptas, the Maitrakas of Vallavi used this era with a new name, Vallavi Samvat. The beginning of Gupta era was fixed by, जो गुप्ता एरा का बिगनिंग था फिक्स्ड बाय द J.F. Fleet in 1887 AD। नेक्स्ट आता हमारा हर्षा एरा 606 AD से रिकॉर्ड हुआ, फाउंड बाय द हर्षवर्धन ऑफ द कन्नौज टू प्रोनाउंस हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन। इसके बाद आता है हिजरी एरा 622 ईस्वी से 622 AD से शुरू हुआ था, फाउंडेड बाय द ओमर द सेकेंड खलीफा ऑफ द खिलाफत एम्पायर टू कमेमोरेट द हजरत मोहम्मद, हजरत फ्रॉम द मक्का टू मदीना बाय द हजरत मोहम्मद। हिजरी एरा जो है हजरत मोहम्मद को कमेमोरेट करने के लिए यादगार में ये शुरू हुआ था 622 ईस्वी में। इसका जो फाउंडर था उमर था। कोलाम जो 825 ईस्वी में शुरू हुआ था, एन एरा डेट इज यूज इन मालाबार केरला। इसके बाद नेवाड़ी या नेपाली 879 AD में शुरू हुआ था, फाउंडेड बाय द जयदो मौल। नेक्स्ट है चालुक्य या विक्रमा 1176 AD में रिकॉर्ड हुआ था, फाउंडेड बाय द विक्रमादित्य 6 द चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी ऑन ओकेजन ऑफ हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन, जब ये एसेंडेंस थ्रोन पे आए थे तब। इसके बाद लक्ष्मण सेना 1119 AD, फाउंडेड बाय सेन रूलर ऑफ द बंगाल लक्ष्मण सेन। इसके बाद एलाही एरा आता है। एलाही एरा जो 1556 ईस्वी में रिकॉर्ड हुआ था, फाउंडेड बाय द मुगल रूलर अकबर इन 1584 AD, 1584 AD, बट इन 1658 AD औरंगजेब एबोलिश द यूजेज ऑफ एलाही। तो 1658 में औरंगजेब जो है इसको एबोलिश कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजसका जो है 1676 AD से रिकॉर्ड हुआ था, फाउंडेड बाय द मराठा छत्रपति शिवाजी टू प्रोनाउंस हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन। जब ये थ्रोन पे आए थे तब ये अपना ये राजसका एरा लाए। इसके बाद कुछ नोट में देखते हैं डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे हुआ डेवलपमेंट इसका। सबसे पहले जूलियन कैलेंडर आया, जूलियन कैलेंडर। इसके बाद हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन। जूलियन कैलेंडर जो इंट्रोड्यूस इन 46 BC, इसके बाद बाय द रोमन किंग जूलियस सीजर। इसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर जो इंट्रोड्यूस इन 527 AD बाय द मॉन्क डियोनिसियस एक्जिगस। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 1582 AD में स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। रोमन पॉप ग्रेगोरी 13। ग्रेगोरियन कैलेंडर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द क्रिश्चियन कैलेंडर एंड क्रिश्चियन कैलेंडर वाज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जूलियन कैलेंडर। इट मीन्स दीज कैलेंडर्स आर लूजली सिनोनिम्स टू वन अनदर। ये सारा कैलेंडर जो है एक लूजली सिनोनिम्स है। तो एराज एक्सेप्ट विक्रमा शक और हिजरी एरा आर आइदर वेनिस्ड मतलब ख़त्म हो गया इन कोर्स ऑफ टाइम और स्टिल इन यूज इन स्पेसिफिक, या तो ख़त्म हो गया कुछ स्पेसिफिक पर्पज रीजन में यूज होता है। नेशनल कैलेंडर के अंदर शक का संबंध इज यूज इन सम गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफिशियली, वेयर एज ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज एवरीवेयर प्रैक्टिकली। ग्रेगोरियन कैलेंडर हर जगह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एराज। विद द हेल्प ऑफ एवर मेंशन टेबल एनी एरा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर एरा। किसी एरा को किसी में बदल सकते हैं। सबसे पहले हमको AD से हमको विक्रम एरा में बदलना है। तो जब AD से विक्रम एरा में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ AD ऑफ क्रिश्चियन एरा इनटू द विक्रम एरा, फॉर कन्वर्जन ऑफ AD एरा इनटू विक्रम एरा 57 इज एडेड टू द AD। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2013 AD से 57 ऐड कर देंगे तो मेरा विक्रम एरा हो जाएगा। तो वही क्या हो। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ AD एरा इनटू शक एरा। AD से शक में करना है तो टू गेट शक एरा फ्रॉम AD एरा 78 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम AD। 2000 AD है, इसमें 78 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा शक एरा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ विक्रम एरा इनटू AD। तो 57 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 57 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कन्वर्ट 2070 विक्रम एरा इनटू AD, तो 57 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
अब कन्वर्जन ऑफ सक एरा इनटू एडी एरा, इसमें 78 को ऐड कर देंगे, कन्वर्ट 1935 सक एरा इनटू द एडी एरा, 78 को ऐड कर देंगे 2013 हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एडी एरा इनटू द हिजरी एरा, एडी को हिजरी एरा में बदलने के लिए एक फार्मूला लिखते हैं, C-622 इंटू 33/32 इक्वल टू एच। तो ये फार्मूला में डाल देंगे, तो जहाँ पे C है वहाँ पे जैसे 2000 AD है तो AD वहाँ पे डाल देंगे 2013 माइनस इतना इक्वल टू इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ हिजरी एरा इनटू AD, हिजरी एरा को AD में बदलना 32/33 इंटू एच, 32/33 इंटू एच प्लस 622, ये हमारा कन्वर्ट हो गया आ जाएगा। कन्वर्ट 1434 हिजरी एरा इनटू द एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा, ये फार्मूला हम पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पीरियड। पीरियड में आता है बायपार्टाइट डिवीजन और ट्राइपार्टाइट। बायपार्टाइट डिवीजन में 2 पीरियड में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। द पीरियड दैट हैव नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड, and the period that have written evidence, जिसका कुछ रिटन एविडेंस हो उसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड पीरियड आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज नोन एज द हिस्टोरिक पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज एक्सेप्टेड एज प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड 30 लाख BC टू 600 BC एंड टाइम पीरियड फॉर हिस्टोरिक पीरियड इज 600 BC टू टिल डेट, ये हो गया हिस्टोरिक। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइपार्टाइट डिवीजन। ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इज मोर प्रीवेलेंट इन प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन है इसमें 3, बायपार्टाइट में 2 ही डिवीजन है, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, और ट्राइपार्टाइट प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब नेम of the period, time period और example है। The prehistoric period 30 lakhs to 2500 BC period for which no written evidence is available. Example lithic stone, lithic period. अब है protohistoric period 2500 BC to 600 BC, the period for which written evidence is available but either their script has not been deciphered or their written documents have not been confirmed with the archaeological evidences. Example Indus Valley civilization, Vedic culture. In this case of Indus civilization we have not yet been able to decipher their script. अब लास्ट है इसका, थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड 600 BC टू टिल डेट, द पीरियड फॉर विच रिटन एविडेंस इज अवेलेबल। एग्जाम्पल महाजनपदा पीरियड टू टिल डेट। नेक्स्ट आता है हमारा इसका पार्ट 1 का जो है लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी। इसमें एक जर्मन हिस्टोरियन आए थे क्रिस्टोफ सेलेरियस, इसने बताया था वाई द फर्स्ट हिस्टोरियन हु गेव अ ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री। ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर हिम द ट्राइपार्टाइट डिवीजन बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग एंड रीडिंग। फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स, एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, beginning to 47 AD, that is lithic, from lithic stone period to the हर्षवर्धना। मेडिवल जो है फ्रॉम डेट ऑफ हर्ष टू बैटल ऑफ प्लासी। मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी टू टिल डेट। अब है हमारा एंशियंट इंडिया का टाइमलाइन, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो 30 लाख टू 600 BC, इंडस सिविलाइजेशन 2500 BC टू 1750 BC, वैदिक कल्चर जो है 1500 BC टू 600 BC, महाजनपदा पीरियड 600 BC टू 322 BC, मौर्य पीरियड 320 BC टू 185 BC, पोस्ट या प्री गुप्ता पीरियड 185 BC टू 319 AD, गुप्ता पीरियड 319 AD टू 550 AD, और पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्धना पीरियड 550 AD टू 647 AD। बोला ऑन द बेसिस ऑफ द टूल प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजन, लिथिक पीरियड, कॉपर पीरियड एंड आयरन पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भाग में बांटा गया, लिथिक पीरियड, में बांट दिया गया है, और कॉपर पीरियड एंड आयरन पीरियड।
अब मेडावल पीरियड जो है, अर्ली मेडावल पीरियड 647 to 1206, सल्तनत पीरियड 1206 to 1526, मुगल पीरियड 1526 to 1707। अब मॉडर्न पीरियड 1757 टू टिल डेट, स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म। फर्स्ट फेज में आता है, फर्स्ट फेज को द मर्केंटाइल फेज बोलते हैं, 1757 टू 1813, मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ द रेवेन्यू। सेकेंड फेज आता है द इंडस्ट्रियल फेज। इंडस्ट्रियल फेज आता है 1813 टू 1815, पीरियड ऑफ लासेज फेयर, डेट इज फ्री ट्रेड। इसके बाद थर्ड फेज आता है द फाइनेंशियल फेज, 1860 टू 1947, फाइनेंशियल इम्पीरियलिज्म, डेट इज पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब इसमें है ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड द नेटिव स्टेट्स, जैसे रिंग फेंस पॉलिसी जो है 1757 टू 1813, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 टू 1858, इसका सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 टू 1935, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 टू 1947। इसके बाद कुछ नेशनल मूवमेंट है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस 1885 टू 1905, मॉडरेट फेज बोलते हैं। सेकेंड फेज ऑफ द कांग्रेस 1905 टू 1917, एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं। थर्ड फेज बोलते हैं 1917 टू 1947, गांधीयन एरा बोलते हैं। तो ये हमारा लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग क्लोज करते हैं।